हेलो बच्चे, कैसे हो आप सभी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th HBSC के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो 2026 पेपर में आएंगे। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। देखिए आइए कैसे करते हैं इसको। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक को हम नाम दे देते हैं ए, दूसरे का नाम दे देते हैं बी, तो जो फोर्स लगेगी इन 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, जो फोर्स अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो। अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगी, जब ये 2 पॉइंट चार्जेस अपोजिट साइन के हो, एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, या कोई भी मतलब कि अपोजिट साइन के चार्ज हो। रिपल्सिव फोर्स कब लगेगी, अगर दोनों पॉइंट चार्ज सेम टाइप के हो, दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। तो जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स होगी तो वो क्या कहती है, इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स है वो दोनों पॉइंट चार्ज, मान लो एक Q1 है दूसरा Q2 है, इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो जो ये फोर्स को हम F ले लेते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ कहता है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, Q1 और Q2 प्रोडक्ट के। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। और जो ये फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है R उसके स्क्वायर के। ये है इसकी स्टेटमेंट ने जो कहा वही अभी तक हमने लिखा है, इसको हम सेकंड नाम दे देते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी, दोनों को कंबाइन कर दो, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आ जाता है, F इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी के नाम का प्रोपोर्शनल कांस्टेंट के, Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, जहाँ पे K का क्या मतलब होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये समझ में आया टॉपिक बच्चों, ये था समझने का तरीका। अब पेपर में कूलम्ब्स लॉ आया या कोई भी फिजिक्स का टॉपिक आया तो उसको लिखना कैसे है, कैसे लिखना उसको लिखने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे डेफिनेशन, हेडिंग बनाएंगे डेफिनेशन की, उसके बाद में नीचे डेफिनेशन लिख देंगे, फिर नीचे स्ट्रक्चर की हेडिंग बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ड्रा कर देंगे। स्ट्रक्चर के नीचे ये 5 हेडिंग तो सबके पेपर में होनी ही चाहिए। पहली थी डेफिनेशन, दूसरी स्ट्रक्चर, तीसरी है कंस्ट्रक्शन, चौथी हेडिंग वर्किंग, 5वीं हेडिंग प्रूफ या डेरिवेशन। डेफिनेशन तो सबकी लिखनी है, स्ट्रक्चर अगर कोई स्ट्रक्चर है तो उसका बना दो। फिर स्ट्रक्चर में जैसे हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था तो नहीं, कंस्ट्रक्शन में लिखना क्या है, कंस्ट्रक्शन में लिखना है कि जो हमने 2 पॉइंट चार्जेस लिए, एक का नाम A है एक का नाम B है, Q1 लिया Q2 है, क्या कुछ लिया और इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको कंस्ट्रक्शन की हेडिंग के अंदर लिख देंगे हम। फिर अगर उसकी वर्किंग है तो वर्किंग लिख दो, अगर नहीं वर्किंग है तो छोड़ दो उस हेडिंग को। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे हम प्रूफ, जैसे हमने ये सारा प्रूफ किया इस F फोर्स को निकालने के लिए। अब स्टूडेंट एग्ज़ाम में क्या गलती करते हैं, बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि क्या लिखना है पेपर में, कितना लिखना है, कैसे लिखना है। उनको पेपर आ रहा होता है, बच्चे को क्वेश्चन का आंसर आता है, लेकिन उस आंसर को लिखना कैसे है वो बच्चे को नहीं पता, जिस वजह से उसके मार्क्स कट जाते हैं। बाई चांस मान लो कि किसी बच्चे ने सिर्फ इतना यही लिखा तो उस बच्चे के मान लो कि 5 मार्क्स में आया, तो उसके 5 में से इसको 2 ही मार्क्स बड़ी मुश्किल से देगा एग्जामिनर। तो अब इसको लिखना कैसे, उसके लिए 5 हेडिंग होनी चाहिए। अगर आप इसके नोट्स चाहते हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे देती हूँ, उस पर मैं रोज़
नोट्स डालूँगी जो मैं वीडियो बनाऊँगी, तो वहाँ से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। आपको आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, क्या लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।